कहते हैं ना कि पैसे की कमी नहीं है। 18 तारीख के दिन में आया था 12 बजे और कहाँ से? हरिद्वार से काम करने गया था। 1 साल के बाद लौटा था। जी। उसके बाद में यहीं सो रहा था खटिया पे। हम लोग अंदर थे। 12:55 में कम से कम धमाका इतनी ज़ोर से हुआ जहाँ पर कहीं बम फट गया। बाहर निकले तो हमने देखा भागते हुए और यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। लड़का मेरा यहाँ से उछल के कम से कम 3 मीटर 4 मीटर दूरी से खटिया के गिरा। उबलता हुआ था। उसको हमने बताया, सब लोग मिलके, मेरी भाभी मंझिल वाली बताया, दुल्हन बताया मेरी, हम भी बताया, उसी में जुट गए। वो लोग आकर के फिर कहा हरकेश और मोनू सिंह, कहीं इनको भाभी जल्दी ले जाओ अस्पताल लाओ। बच्चा कब आया था ये हमें पता नहीं, बच्चा कब आया था। और यहीं पर नाचते हुए रहे। बोला हमने अपने बच्चे के चक्कर में पड़ गए। उसको हम ले गए 108 नंबर गाड़ी किया, एम्बुलेंस से ले गए अस्पताल को। माल ले गए, माल में रेफ़र किया मेडिकल ड्रामा सेंटर को। वहाँ मेरा बच्चा 4-5 दिन जिया, फिर उसके बाद में ख़त्म हो गया वहीं। अच्छा, किन लोगों के साथ झगड़ा था? क्या क्या आपको मतलब किन लोगों से किया है ये झगड़ा था मेरा हरकेश उगेश से, तेज बहादुर सिंह से। अच्छा, किस वजह से झगड़ा था? विवाद किस चीज़ को ये लेकर? खेती का विवाद करके मुकदमा डाला। 17 तारीख को पेशी थी, 18 तारीख को ये कांड हुआ। उसके बाद में धमकी हमको हरकेश सिंह दे रहे। एक बार फ़ोन पे दिया, उसके बाद में स्कूल में दिया दारू पी के, फिर एक बार जेठा में दिया। वो सामने कहा तुमको हम जीने नहीं देंगे, जीना दुश्वार कर देंगे, तुमको मार देंगे हम। अभी यहाँ अभी धमकी दे रहे हैं। अभी तो एक ही गया है, अभी तो 4-5 जाएंगे, तब हम हाजिर होंगे, ये हरकेश सिंह ने बोला है जी। 18 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के गोपरा मऊ के रानिया मऊ गांव में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना से गांव तो गांव पूरा इलाका दहशत में आ गया। मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, ये घर शिवम का है, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। 18 तारीख दिन में शिवम हरिद्वार से वापस आए थे। वह हरिद्वार में काम किया करते थे और 1 साल बाद बड़ी हंसी खुशी अपने घर वापस आ रहे थे। परिवार वालों से मिलने का उत्साह था, मम्मी से मिलने का उत्साह था, पापा से मिलने का उत्साह था, छोटे भाई बहन थे उनसे मिलने का उत्साह था। शिवम दिन में आए, रात में अपने घर पे सो रहे थे। बाहर गर्मी के दिन है तो चारपाई पे बाहर सो रहे थे। परिवार वालों ने बताया कि रात को 12:55 पर एक उनको धमाके की आवाज़ सुनाई दी और जब वो लोग बाहर आए तो देखा चारों तरफ धुआं धुआं था। शिवम अपनी चारपाई से 10 फुट दूर लेटे हुए थे और लहूलुहान। आनन फानन में परिवार वाले शिवम का इलाज कराने के लिए उसको लेकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से उसको ट्रामा सेंटर रेफ़र कर दिया गया। 23 जून तक उसका इलाज हुआ और 23 जून को शिवम ने ये दुनिया छोड़ दी। परिवार वालों का आरोप है कि गांव के ही एक ठाकुर परिवार से उनका ज़मीन को लेकर कुछ विवाद था, जिस कारण यह घटना हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि गांव के वो लोग तथाकथित ताकतवर लोग इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो पहली घटना है, अभी इसके ज़्यादा और भी घटना होगी। पुलिस प्रशासन हालांकि यहाँ पर मौजूद है। परिवार वालों का यह भी कहना है कि जो लोग हैं जिन्होंने ये वारदात की है वह गांव के रसूखदार पैसे वाले लोग हैं और इसी कारण पुलिस प्रशासन दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये आरोप परिवार वाले पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं। हाँ, यही चारपाई में कोई प्लास्टिक नहीं रह गई, लेकिन वो लोग अभी भी धमकी, जो कभी चोरी छिपके से चौराहे से निकलते हैं तो कह रहे हैं अभी हम जब जेल जाएंगे जब 1-2 को और मारेंगे। उनके अंदर कोई डर नहीं है। अच्छा, जब आपका लड़का 1 साल बाद हरिद्वार से अपने बच्चा वापस आया तो आपके अंदर मतलब आपको कैसा लग रहा था जब वो वापस आया था? इतने एक पूरे 1 साल बाद एक आप तो एक माँ है, हम माँ हैं, खुशी से उस दिन हम भैया 1 साल से सो नहीं पा रहे थे। तो उस दिन जब आया तो 3 बार घर के बाहर पहले उसके निकले, बाद सोचा अब बेटा मेरा सो रहा है तो आज हम भी सो लें चैन से। तो हम बस लेट गए और एक ही नींद सोए और बस धमाका अचानक हुआ। बहुत हमें उस दिन आराम मिली थी, लेकिन आराम से जब उससे ज़्यादा
ये दुश्मन लोग हमको इतनी सारी जीवन की परेशानी देंगे और वो लोग तो आज़ाद घूम रहे हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। घर चलाने वाला और घर चलाने वाला वही बेटा था, उसी से खा रहे थे। आज 15 दिन से सब जितने रिश्तेदार आ रहे हैं सब लोग आ रहे हैं। इतनी परेशानी है भैया, हम क्या कहाँ से राशन लाएं, कैसे खाएं और कैसे घर चलाएं, ये नहीं समझ में आ रहा हमारी। पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन मिला हो पुलिस या प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया हो? अभी तो कोई नहीं है, बस वही जो आवास वास मिलता है देने को कहीं से अभी मिले बोल भैया, तब देखो अभी तो कुछ नहीं मिला है। अभी कह रही है फार्म डराओ, ये खुलवाओ, खाता खुलवाओ, और अभी नहीं मिला। योगी जी गरीब आदमी के घर पर बुलडोजर चलवाते हैं, तुड़वाते हैं, और उनके घर मुलजिम के घर कोई बुलडोजर नहीं। कह रहे थे 30 तारीख तक मुलजिम नहीं मिलेगा तो बुलडोजर चल जाएगा। 30 तारीख हो गई, आज तो 3 तारीख है, दूसरा महीना वो लग गया, अभी कोई बुलडोजर नहीं चला है, ना कोई उनके ऊपर वो है जोर दबाव। और वो 2 लोग खुले आम घूम रहे हैं हर चौराहे चौराहे। हमें उनका कहाँ गया बुलडोज़र, क्यों नहीं चला? उनसे क्या डरते हैं वो लोग? क्या है उनके लिए सारा दबाव करते हैं। हम लोग गरीब के कोई देखभाल नहीं है, वो लोग उनसे डरते हैं, इसका मतलब कोई देखभाल नहीं है। या न तो उनके घर पे बुलडोज़र चलवाए या फिर उनके ऐसी सज़ा दे कि दोबारा ऐसा काम ना करें, बहुत कड़ी सी कड़ी सज़ा उनको दे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मौकाई वारदात से बम के कुछ अवशेष मिले, जिसमें बारूद और स्टील के कुछ टुकड़े मिले, जिससे शिवम बुरी तरीके से घायल हो गया था। शिवम की माताजी से हमने बात की, रो रो कर उनका बुरा हाल है। उनका कहना है कि परिवार में एक ही लड़का कमाने वाला था जो कमाता था। उनके पिताजी बीमार रहते हैं। आप मेरे पीछे उनका घर देख सकते हैं, क्या हालात है इनके घर के। अब इन लोगों की पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इनके साथ न्याय किया जाए। वो पुलिस कहती है हम इंक्वायरी करेंगे। हमें कुछ इंक्वायरी, जब कोई आज तक के 16 दिन हो चुके हैं, 16 दिन में कुछ भी कोई बताओ मुजरिम भी पकड़ा नहीं गया, कोई हमारी वो नहीं हो रही है। क्या हमें हैं? नहीं, अभी पकड़े गए हैं भैया, और वो भी धमकी दे रहे हैं कि हम अभी एक मरा है जहले 4-5 नहीं मरेंगे पहले हाजिर नहीं होंगे। ये बताओ, ये कोई इंसाफ है? अभी धमकी दे रहे, कल भी धमकी दिया है पुलिस प्रशासन के होते हुए। हाँ, पुलिस प्रशासन के। अब यहाँ पुलिस बैठी है, अब जैसे कि किधर निकल रहे हैं या कोई है, हमारे जेठ को कल भी धमकी दिया है कि अभी इनको पहले मारेंगे। अब फिर भी पुलिस उन्हीं की सुन नहीं है, उन्हीं की देख रही। हमारा बच्चा यहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, पुलिस वाले कहने लगे कि ये तो दिवाली वाला पटाखा है, कोई घबराने की बात नहीं है। जान चला गया बच्चा की, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बस कहते हैं हम 2 महीना तक के मुजरिम को पकड़ लेंगे, को साल भर लग जाए। ये कौन इंसाफ ही है? अगर गरीब के घर का होता कोई केस तो 8 दिन में दिवाले उसकी खुद गई होती, बहन बेटी उठा लिया होती, नात रिश्तेदार समेट लिया होती। आज बड़े आदमी का वो है तो आज एक मुजरिम नहीं पकड़ पा रहे। जिस दिन से ये दुर्घटना हुई थी उस दिन से पुलिस हमारे दरवाजे पे एक बच्चा झांकने भी नहीं आया, और जिस दिन हमारा बच्चा ख़त्म हो गया उस दिन जानते थे कि पासी लोग हो सकता हमला न कर दे ठाकुरों के घर पर, तो सारी पुलिस यहाँ पर दिखाने पड़ी, और ज़बरदस्ती हमारी बाडी सब ज़बरदस्ती हमारे बच्चे की बाडी ले करके ज़बरदस्ती फुकवाया है। ये कौन सा इंसाफ है? कैसा इंसाफ है? इस तरीके अगर अन्याय होते रहेगा तो गरीब कोई आदमी रह नहीं पाएगा।